एनिमस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के एनीमे की शुरुआत होती है इलूजिया से, जो पहले एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट जाती है जब उसे होश आता है और वो खुद को एक ड्रैगन के अंडे के रूप में पाता है। हालात कुछ वैसे ही होते हैं जैसे किसी अबैंडन्ड बच्चे के हों, क्योंकि उसके जन्म के वक्त उसके कोई भी माता पिता वहां नहीं होते। सबसे पहले उसकी नजर एक स्क्रीन पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है जो उसे बताती है कि ये उसका स्टेटस विंडो है जिसमें उसकी सारी एबिलिटीज की जानकारी दिखाई जाएगी। ये सुनकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसके सिर में आवाज आना अपने आप में काफी डरावनी बात है। आवाज खुद को डिवाइन वॉइस बताती है और समझाती है कि वो एक स्किल का हिस्सा है जिसका काम उसके स्टेटस और एबिलिटीज से जुड़ी चीजें समझाना है। इलूजिया पूछता है कि क्या ये दुनिया किसी तरह का गेम है, लेकिन आवाज कहती है कि वो ये जानकारी नहीं दे सकती क्योंकि डिवाइन वॉइस स्किल अभी सिर्फ लेवल 1 पर है। फिर इलूजिया जानना चाहता है कि वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन इस बार भी उसे वही जवाब मिलता है, स्टेटस से जुड़ा सवाल नहीं है तो जवाब नहीं मिलेगा। इसी फ्रस्ट्रेशन में उसका अंडा लुढ़कते लुढ़कते एक चट्टान से नीचे गिर जाता है। जब वो आखिरकार रुकता है, सिस्टम उसे बताता है कि उसे फॉलिंग डैमेज रेजिस्टेंस नाम की एबिलिटी मिल गई है, लेकिन इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी है क्योंकि उसका एचपी 1 पॉइंट कम हो गया। किसी के पास कुल 5 एचपी हो तो 1 पॉइंट भी बहुत मायने रखता है। लुढ़कते लुढ़कते इलूजिया एक झील के किनारे पहुंचता है और वहां पहली बार इस दुनिया में अपना रिफ्लेक्शन देखता है। तभी उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो सच में एक अंडा है। सिस्टम उसे बताता है कि वो एक ड्रैगन एग और एक फ्रैंक मॉन्स्टर है और अगर किसी तरह उसका खोल टूट गया तो उसकी मौत तय है। इलूजिया पहले ही इस हालात से परेशान था, लेकिन सिस्टम ये भी जोड़ देता है कि ड्रैगन के अंडे पूरी तरह बेबस होते हैं और उनकी IQ सिंगल डिजिट होती है, यानी इस वक्त वो बस लुढ़कने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, एक बार अगर वो हैच हो गया तो उसके पास एक बेहद खतरनाक ड्रैगन बनने की पोटेंशियल जरूर है। इलूजिया घबरा जाता है और उसकी घबराहट में उसका अंडा फिर से हिलने लगता है। वो दोबारा एक लेज से नीचे गिरता है और इस बार उसका एचपी घटकर 3 रह जाता है। अब वो फैसला करता है कि रात होने तक वहीं रुका रहेगा क्योंकि और डैमेज लेने का रिस्क वो नहीं ले सकता। रात गुजरने के बाद इलूजिया का एचपी आखिरकार रिजनरेट हो जाता है और अब उसके लिए फिर से हिलना डुलना सेफ हो जाता है। वो धीरे धीरे जमीन पर रोल करना शुरू करता है और इसी दौरान सोचने लगता है कि एक अंडे की जिंदगी कैसी होगी। अंडा बनना भले ही बेकार लगे, लेकिन देर सवेर वो हैच होकर ड्रैगन बनेगा और जबरदस्त ताकत हासिल करेगा। यही सोचकर वो इसे अपना मिशन बना लेता है, लेकिन जंगल में आगे बढ़ते हुए उसका सामना एक अजीब से क्रीचर से होता है। पास जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि ये डार्क वर्म है और उसके स्टैट स्क्रीन पर एग ईटर का टाइटल लिखा हुआ है, यानी हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। इलूजिया तुरंत जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन जिस स्पीड से वो वर्म उसका पीछा कर रहा होता है, सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा। उस वर्म के पास 8 एचपी होते हैं जो इलूजिया के मैक्स एचपी से भी ज्यादा है। ऐसे में अगर वो टक्कर मारने की कोशिश करता तो पहले वही मर जाता। तभी उसे याद आता है कि उसे पहले ही फॉलिंग डैमेज रेजिस्टेंस मिल चुकी है। वो इसी को इस्तेमाल करने का फैसला करता है और वर्म को पास की एक चट्टान की तरफ लुअर करता है। सही मौके पर वो खुद भी कूदता है और वर्म को भी छल से नीचे गिरा देता है। जमीन पर गिरने के बाद इलूजिया एकदम सेफ रहता है क्योंकि उसे फॉल रेजिस्टेंस मिली हुई थी और वो वर्म के शरीर के ऊपर गिरा था। सिस्टम उसे बताता है कि वर्म को मारने पर उसे 12 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। इसी के साथ उसका लेवल अप हो जाता है और वो एवोल्यूशन के लिए एलिजिबल बन जाता है। इसके बाद सिस्टम उसके सामने एवोल्यूशन ट्री खोलता है और उससे पूछता है कि वो कौन सा रास्ता चुनना चाहता है, बेबी ड्रैगन या लिटिल ड्रैगन। इलूजिया को दोनों के बीच फर्क समझ नहीं आता, तो सिस्टम समझाता है कि लिटिल ड्रैगन असल में ड्रैगन की एक ड्वार्फ स्पीशीज होती है। भले ही वो बाकी ड्रैगन से छोटी हो, लेकिन फिर भी उसका साइज एक भालू जितना हो सकता है और उसके पास जानलेवा फायर ब्रीदिंग एबिलिटी होती है। दूसरी तरफ बेबी ड्रैगन में फिलहाल ज्यादा खास कुछ नहीं होता, बस इतना कि वो आगे चलकर कई अलग अलग ड्रैगन स्पीशीज में इवॉल्व हो सकता है। लेकिन डाउन साइड ये है कि बेबी ड्रैगन सोय सॉस के साथ बहुत टेस्टी लगता है और आसानी से किसी डंजन कुकिंग शो का हिस्सा बन सकता है। इलूजिया को खुद मील बनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए उसे लिटिल ड्रैगन ज्यादा सेफ ऑप्शन लगता है। लेकिन तभी उसे एक अलग ही आवाज सुनाई देती है जो सिस्टम की आवाज से बिल्कुल अलग होती है। वो आवाज उसे कहती है कि उसे और मजबूत बनना चाहिए और सबसे ऊपर एम करना चाहिए। ये आवाज साफ तौर पर उसके एवोल्यूशन चॉइस की तरफ इशारा कर रही होती है। लिटिल ड्रैगन भले ही सेफ हो, लेकिन बेबी ड्रैगन के पास फ्यूचर में कहीं ज्यादा पोटेंशियल है। रिस्क होने के बावजूद इलूजिया आखिरकार बेबी ड्रैगन एवोल्यूशन चुन लेता है। एवोल्यूशन पूरा होते ही उसके स्टैट्स काफी बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका एचपी पूरी तरह रिकवर नहीं होता, इसलिए उसे आराम करना पड़ता है। तभी उसके पेट में जोर से आवाज आती है और उसकी नजर वर्म की लाश पर पड़ती है जो किसी वजह से उसे काफी टेस्टी लग रही होती है। इलूजिया समझ जाता है कि ये उसके बेबी ड्रैगन इंस्टिंक्ट्स हैं, क्योंकि नॉर्मली वो कभी वर्म खाने के बारे में नहीं सोचता, लेकिन खाने के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, इसलिए वो मजबूरी में उसे खा लेता है। जैसा उसने सोचा था, टेस्ट वाकई बहुत खराब होता है। अगली सुबह जब इलूजिया उठता है तो उसका एचपी पूरी तरह रिस्टोर हो चुका होता है, लेकिन अब उसे इस सच के साथ जीना है कि वो एक बेबी ड्रैगन है। उसे नहीं पता कि उसे इस दुनिया में क्यों रीइंकार्नेट किया गया, इसके पीछे कौन है या उसकी पिछली जिंदगी कैसी थी। उसे बस इतना यकीन है कि वो कभी इंसान था, लेकिन
लेकिन उससे जुड़ी कोई साफ यादें उसके पास नहीं है। तभी इलूजिया देखता है कि उसके पीछे डार्क वर्म्स का एक ग्रुप जमा हो गया है। अब वो अंडा नहीं रहा, इसीलिए वो पलटकर लड़ सकता है। वो एक एक करके सबको काट डालता है। इतने सारे वर्म्स मारने से उसे ढेर सारा एक्सपीरियंस मिलता है और वो सीधे लेवल 3 तक पहुंच जाता है। इसी लेवल पर उसे बेबी फायर ब्रीदिंग एबिलिटी मिलती है, जिसका इस्तेमाल करके वो और भी ज्यादा वर्म्स मारता है, यहाँ तक कि उसका लेवल 7 हो जाता है। वो फार्मिंग जारी रखता है और आखिरकार लेवल 15 तक पहुंच जाता है। इतनी तेजी से लेवल अप करने के बाद वो अपने अगले एवोल्यूशन को लेकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। इसी बीच उसका पेट फिर से आवाज करने लगता है और उसे एहसास होता है कि अगर उसे पूरी ताकत से लड़ते रहना है तो उसे और वर्म्स खाने पड़ेंगे। लेकिन वो चीजें वाकई बहुत गंदी लगती हैं, इसलिए वो कुछ और खाने की तलाश करता है। आसपास देखने पर उसे जमीन पर कुछ मशरूम्स दिखते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन्हें खाता है उसे याद आ जाता है कि जंगल के रैंडम मशरूम खाना कितना खतरनाक होता है। वो झर से लगभग मर ही जाता है, लेकिन किसी तरह बच जाता है और बदले में उसे पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल मिल जाती है। इलूसिया अब भी वर्म्स नहीं खाना चाहता, इसलिए वो जंगल में नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ ही मिनटों बाद उसकी नजर एक ग्रे वुल्फ पर पड़ती है। भले ही वो उससे बड़ा हो, लेकिन उसके स्टैट्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए इलूजिया उसे टारगेट बनाता है। वो उसके साथ दौड़ते हुए फायर पंचेस से उसे मार गिराता है। लाश को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि वो अपनी आग से मांस को पक भी सकता है। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में परफेक्टली कुक्ड वुल्फ मीट होता है और ये इस दुनिया में आने के बाद अब तक का सबसे बेहतरीन स्वाद होता है। अब वो तय कर लेता है कि वो रोज वुल्व्स का शिकार करेगा ताकि दिन के अंत में अच्छा खाना मिल सके। मेहनत का नतीजा ये होता है कि शाम तक इल्यूजिया लेवल 20 पर पहुंच जाता है। उसका अगला एवोल्यूशन लेवल 25 पर होने वाला होता है। हालांकि जैसे जैसे लेवल बढ़ता है लेवलिंग की स्पीड कम होती जाती है, इसलिए आगे का सफर इतना आसान नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि बेबी ब्रीथ का लगातार इस्तेमाल करके वो मीट ग्रिल करने में एक्सपर्ट हो गया है, इसलिए खाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। बस उसे अफसोस होता है कि सिस्टम के अलावा बात करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि वो कभी उसके जरूरी सवालों का जवाब नहीं देती। तभी इलूजिया को जंगल के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती। वो शब्द नहीं समझ पाता, लेकिन इतना साफ हो जाता है कि यहाँ और भी लोग हैं। वो देखने का फैसला करता है। आवाजें इंसानों के एक ग्रुप की होती हैं। इलूजिया उनसे बात करना चाहता है, लेकिन ड्रैगन होने की वजह से ये आसान नहीं। वो अकेला है और उनके पास नंबर्स एडवांटेज है, इसलिए खुद को उनके सामने लाना रिस्की हो सकता है। फिर भी वो हमेशा अकेला नहीं रहना चाहता, इसलिए आगे बढ़ता है। दुर्भाग्य से वो ये भूल जाता है कि बेबी ड्रैगन का मीट सॉस के साथ बहुत स्वादिष्ट माना जाता है। जैसे ही एडवेंचर्स उसे देखते हैं वो उसे इजी मील समझकर हमला कर देते हैं। इलूसिया उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो उनकी भाषा नहीं बोल सकता। एक इंसान उसकी छाती पर तलवार चला देता है और दूसरा बिजली का स्पेल इस्तेमाल करके उसे स्टन कर देता है। इलूजिया समझ जाता है कि ये बहुत बड़ी गलती थी। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर सुन्न हो चुके होते हैं और वो हिल भी नहीं पाता। एडवेंचरर्स उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी पल में उनके साथ मौजूद एक लड़की बीच में आकर उन्हें रोक देती है, क्योंकि उसे इलूजिया पर दया आ जाती है। अगली बार जब इलूजिया आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वही लड़की उसके घाव भर रही। वो दिल से उसका आभारी होता है। बाकी दो लोग समझ नहीं पाते कि वो किसी रैंडम ड्रैगन की इतनी चिंता क्यों कर रही, लेकिन अगर वो उसे जिंदा रखना चाहती है तो वो उसे रोकते भी नहीं है। इलूजिया उसका स्टैट स्क्रीन देखता है और जानता है कि उसका नाम मिया है। वो अर्थ ह्यूमन है और इस वक्त उसे हील करने में अपना आखिरी एमपी इस्तेमाल कर रही है। इलूजिया के पैरों में अब जान लौट चुकी होती है, लेकिन वो जानता है कि जैसे ही मिया को लगेगा कि वो ठीक है वो चली जाएगी, इसलिए वो थोड़ी देर तक घायल होने का नाटक करता है। इलूजिया मिया की बातें पूरी तरह नहीं समझ पाता, लेकिन उसे सुनते सुनते उसे ग्रीक लैंग्वेज नाम की एक स्किल मिल जाती है, जिसे लेवल अप करने पर वो उसे बेहतर समझ पाएगा। तभी इलूजिया को जंगल के अंदर से जोर जोर की चीखें सुनाई देती हैं। उसे एहसास हो जाता है कि ये वही एडवेंचरर्स होंगे जो माया के साथ थे, क्योंकि ऐसी चीखें किसी बेहद ताकतवर मॉन्स्टर के सामने ही निकलती हैं। मिया अपने दोस्तों को देखने जाना चाहती है, लेकिन इलूजिया उसका कपड़ा पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, खासकर तब जब उसके पास एमपी भी नहीं बचा है। मिया उसकी वार्निंग नहीं समझ पाती और दौड़ पड़ती है। इलूजिया नहीं जानता कि वहां कौन सा मॉन्स्टर है, लेकिन उसे यकीन है कि इंसान उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। उसे उन्हें बचाना ही होगा। उसके पैर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं होते, इसलिए उसे वहां पहुंचने में वक्त लग जाता है। जब वो आखिरकार मौके पर पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सामने एक जायंट सी रैंक रॉक ड्रैगन खड़ा होता है, जिसके पास 200 से ज्यादा एचपी होते हैं, जबकि इलूजिया के पास सिर्फ 30 एचपी है। नॉर्मली वो ऐसे हालात में पलटकर भाग जाता, लेकिन जब वो मिया को जमीन पर गिरा हुआ देखता है तो वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसे में उसके पास खड़े रहने और लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। रैंक सी का वो बीस्ट पूरी ताकत से उसे पैरों तले कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन इल्यूशिया अपनी बची खुची सारी एनर्जी झोंक कर किसी तरह उससे बच निकलता है। छलांग लगाते वक्त उसने जरूरत से ज्यादा ताकत लगा दी होती है और इसी वजह से जमीन पर गिरते ही उसके पैरों में खड़े होने तक की ताकत नहीं बचती। उसी पल उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे गहरा पछतावा होता है कि उसने मायरिया के ग्रुप के साथ जाने का फैसला क्यों नहीं किया। उसे लगता है कि अगर चारों मिलकर लड़े होते तो शायद उस बीस्ट के खिलाफ उनके पास कोई मौका होता, लेकिन अब वह बिल्कुल अकेला है और उसे समझ नहीं आ रहा
कि वह वहां से जिंदा निकल भी पाएगा या नहीं। रॉक ड्रैगन को हराना तो बहुत दूर की बात है, उसका लेवल जरूरत से काफी नीचे है और उसके शरीर की हर एक कोशिका मानो चिल्ला चिल्ला कर उसे छिप जाने को कह रही है। तभी रॉक ड्रैगन एक भयानक दहाड़ लगाता है और डर आखिरकार इल्यूशिया पर हावी हो जाता है। वह कांपते हुए एक झाड़ी के अंदर छिप जाता है और बाहर झांक कर देखता है। वह देखता है कि बेहोश पड़ी मायरिया के पास अब सिर्फ 6 HP बचे हैं। फिर भी उसे थोड़ी राहत महसूस होती है क्योंकि वह अभी जिंदा है। रॉक ड्रैगन अब इल्यूशिया को देख नहीं पाता और वापस मुड़कर मायरिया पर हमला करने लगता है। इल्यूशिया के मन में उथल पुथल मच जाती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। अगर उसने उसे नहीं बचाया तो वह राक्षस उसे जिंदा ही खा जाएगा। डर के बावजूद इल्यूशिया झाड़ी से बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन उसी पल डिवाइन वॉइस का रहस्यमयी हाथ उसे हिलने से रोक देता है। वह फिर से डिवाइन वॉइस को सुनता है जो उसे लगातार भाग जाने की गुहार लगाती है और कहती है कि अगर वह नहीं भागा तो वह जिंदा जल जाएगा। लेकिन इल्यूशिया को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कभी इंसान था और एक इंसान होने के नाते वह किसी निर्दोष को छोड़कर भाग नहीं सकता। वह अपने डर को दूर भगाने के लिए जोरदार दहाड़ लगाता है और सीधे रॉक ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ता है। राक्षस फिर से उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन इल्यूशिया फुर्ती से बच निकलता है और सिस्टम उसे किंग ऑफ इवेजन का टाइटल दे देता है। तभी उसकी नजर मायरिया के ग्रुप में शामिल बूढ़े आदमी पर जाती है जिसका HP अब 0 हो चुका है। और जितना दुखद ये है उतना ही यह भी सच है कि अभी एक और इंसान जिंदा है। इल्यूशिया हताश होकर मायरिया और उस दूसरे सदस्य दोनों को बचाने की कोशिश करता है। वह रॉक ड्रैगन को उकसाता है, उस पर कई बार वार करता है जिससे राक्षस उसका पीछा करने लगता है। लेकिन यही एक बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि वह प्राणी ट्रेमर नाम की एक क्षमता इस्तेमाल करता है जो सीधे संपर्क में आए बिना भी इल्यूशिया को नुकसान पहुंचाती है। जब ड्रैगन पास आकर बाइट इस्तेमाल करने ही वाला होता है तो इल्यूशिया चालाकी से एक फायरबॉल उसके मुंह के अंदर ठूंस देता है। फिर भी रॉक ड्रैगन बच जाता है और तुरंत रिकवरी स्टेट में जाकर अपना HP बहाल करने लगता है। इसी बीच इल्यूशिया मायरिया को उठाता है और भाग निकलता है। उस दूसरे साथी को पीछे छोड़ देता है क्योंकि उसके पास न तो वक्त है और न ही इतनी ताकत कि वह उसे भी बचा सके। मायरिया को सुरक्षित जगह पर ले जाने के बाद वह देखता है कि उसका HP फिर से गिरकर 6 से सिर्फ 3 रह गया है। इल्यूशिया सोचने लगता है कि कहीं यह ज्यादा खून बहने की वजह से तो नहीं हो रहा। उसका स्टेटस बताता है कि वह ब्लीडिंग में है और होश में भी है। वह रिकवरी मैजिक रेस्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन वह काम नहीं करता, शायद इसलिए क्योंकि वह सिर्फ सेल्फ रिकवरी एबिलिटी है। आखिरकार वह फैसला करता है कि उसे लड़की को उसके लोगों तक पहुंचाना होगा क्योंकि सिर्फ इंसान ही उसकी जान बचा सकते हैं। समस्या यह है कि उसे यह नहीं पता कि वह और उसका ग्रुप किस रास्ते से आए थे, इसलिए वह इंसानों की हल्की सी गंध का पीछा करता है और मायरिया को उठाकर जंगल से बाहर निकलता है। रास्ते में ग्रे वुल्व्स का एक झुंड मायरिया की गंध से आकर्षित होकर उसका पीछा करने लगता है। इल्यूशिया पूरी ताकत से उन जानवरों से लड़ता है ताकि मायरिया को बचा सके। दिन के अंत तक उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी वह खुद को घसीटता हुआ आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार उसे एक गांव तक पहुंचा देता है। गांव में कोई नजर नहीं आता तो वह जोर जोर से दहाड़ने लगता है ताकि किसी का ध्यान खींच सके। कुछ इंसान बाहर आते हैं लेकिन वे साफ तौर पर समझते हैं कि इल्यूशिया एक खतरनाक जानवर है जो मायरिया को नुकसान पहुंचाने आया है। बातचीत का कोई तरीका न होने की वजह से वे उस पर हमला कर देते हैं। इल्यूशिया समझ जाता है कि एक ड्रैगन होने के नाते वह उन्हें कभी यकीन नहीं दिला पाएगा कि वह खतरनाक नहीं है। वह मायरिया को जमीन पर सुला देता है और वहां से भाग जाता है। उसी पल सिस्टम उसे एक नया टाइटल देता है, लिटिल हीरो। कुछ दिनों बाद सही इलाज मिलने के बाद मायरिया को होश आता है और उसे एहसास होता है कि वह मैरियल के घर में है। मैरियल उसे बताती है कि उसकी जान बचाने के लिए उसे शक्तिशाली व्हाइट मैजिक इस्तेमाल करनी पड़ी थी और मायरिया उसका धन्यवाद करती है। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही होती है वह यह जानना है कि उसे गांव तक कौन लेकर आया। वह मैरियल से पूछती है कि क्या यह उसके ग्रुप के बाकी 2 सदस्य थे, बूढ़े ग्रांट्स या दा। मैरियल बताती है कि ग्रांट्स की लाश पिछले दिन जंगल में मिली थी। यह सुनकर मायरिया बुरी तरह हिल जाती है और मैरियल दा को ड्रैगन को उकसाने के लिए मूर्ख कहती है। जहां तक दा की बात है, उसका शरीर अभी तक नहीं मिला है और मैरियल को लगता है कि शायद उसे किसी और राक्षस ने खा लिया होगा। यह समझते ही कि वह अकेली सर्वाइवर है, मायरिया को गहरा अपराध बोध घेर लेता है। उसे पछतावा होता है कि उसने दा को रॉक ड्रैगन को चुनौती देने से क्यों नहीं रोका। वह फूट फूट कर रोने लगती है और मैरियल उसे समझाने की कोशिश करती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन इससे उसे कोई दिलासा नहीं मिलता। मायरिया को बस यही याद आता है कि दा कितना बहादुर था। उसे वह दिन याद आता है जब दा पहली बार सच में गुस्से में आया था। उस दिन उसका गांव के एक लड़के से झगड़ा हो गया था। वजह यह थी कि उस लड़के ने कहा था कि दा कभी रॉक ड्रैगन को हरा ही नहीं पाएगा। वह लड़का इतना आत्मविश्वास से इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे पता था कि पिछली बार जब दा का सामना रॉक ड्रैगन से हुआ था तो वह डरकर भाग गया था। दा ने कहा था कि वह सब पुरानी बात है और अगर अब उसके पास लड़ने की वजह है तो वह जरूर जीतेगा। लेकिन लड़कों को पूरा यकीन था कि वह हार जाएगा। इसी घमंड में दा ने एक नामुमकिन मिशन स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि यह कितना खतरनाक
खतरनाक है, इसलिए उसे अपने साथ एक हीलर चाहिए था और इसी वजह से वह मायरिया के पास गया। जब उसने उसे मिशन के बारे में बताया तो मायरिया ने पूछा कि वह मैरियल जैसी किसी ज्यादा ताकतवर हीलर को क्यों नहीं ले जा रहा। दास समझ गया कि मायरिया को उस पर पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए उसने कहा कि वह मैरियल से बात कर चुका है और खुद मैरियल ने ही कहा था कि उसकी पहले से कोई जरूरी जिम्मेदारी है और मायरिया से मदद लेने को कहा था। मायरिया का दिल शक से भर गया। वह जानती थी कि रॉक ड्रैगन कितने खतरनाक होते हैं और उसे याद था कि मैरियल ने साफ कहा था कि किसी भी हालत में रॉक ड्रैगन के पास नहीं जाना चाहिए। फिर मैरियल ऐसी इजाजत कैसे दे सकती है? दा ने उसे मनाने की पूरी कोशिश की। उसने यहाँ तक कहा कि ग्रांट्स भी वहाँ मौजूद था जब मैरियल ने इजाजत दी थी और ग्रांट्स ने भी इसकी पुष्टि की थी। उसने भावनात्मक रूप से कहा कि अगर मायरिया उनके साथ नहीं गई तो वे मर जाएंगे। मजबूर होकर मायरिया मान गई, इस शर्त पर कि अगर हालात बिगड़े तो वे तुरंत पीछे हटेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से वह किसी को भी बचा नहीं सकी। मैरियल उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और यह किदा की मौत सिर्फ उसके घमंड की वजह से हुई थी। वह इस बात पर भी जोर देती है कि रॉक ड्रैगन से सामना होने के बावजूद मायरिया जिंदा घर लौट आई। यह सुनकर मायरिया चौंक जाती है क्योंकि उसे यकीन है कि वह अकेली वापस नहीं आई थी। वह मैरियल से पूछती है कि वह गांव तक कैसे पहुंची। मैरियल बताती है कि जिन लोगों ने उसे पाया उन्होंने कहा था कि उन्होंने उसे कस्बे के बाहर एक राक्षस से हमला होते देखा था। मायरिया को याद आता है कि रॉक ड्रैगन के हमले के बाद वह बेहोश हो गई, इसलिए सब कुछ उसके लिए उलझा हुआ लगता है। उसकी हालत देखकर मैरियल कहती है कि कभी कभी इंसान किसी भयानक घटना के बाद अपनी यादें खो देते हैं, शायद उसके साथ भी यही हो रहा है। मायरिया को याद आता है कि उसने बेहोशी से पहले एक छोटे ड्रैगन को लड़ते हुए देखा था और वह सोचने लगती है कि कहीं वही ड्रैगन उसे घर तक लाया तो नहीं। वह मैरियल से उस ड्रैगन का हुलिया पूछती है, लेकिन मैरियल उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी, इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं बता पाती। फिर भी मायरिया पूरे मामले को लेकर गहरी सोच में डूब जाती है। इधर वही छोटा ड्रैगन लंबा आराम करने के बाद जागता है। इल्यूशिया को एहसास होता है कि उसकी सारी चोटें भर चुकी हैं, क्योंकि वह जानता था कि आराम करने से उसका शरीर खुद ही रीजनरेट हो जाएगा। वह मायरिया के बारे में सोचता है और उम्मीद करता है कि वह भी ठीक होगी। फिर वह पिछले कुछ दिनों में हुई हर बात पर विचार करता है, खासकर उस पल पर जब उसने रॉक ड्रैगन पर फायर इस्तेमाल किया था और सोचा था कि इसका असर होगा, लेकिन बाद में पता चला कि रॉक ड्रैगन हमला होते ही अपना एचपी तुरंत बहाल कर सकता है। यही बात उसके इरादे को और मजबूत कर देती है कि उसे किसी भी कीमत पर ताकतवर बनना होगा और इसके लिए उसे इवॉल्व करना जरूरी है। इवोल्यूशन के लिए उसे लेवल 25 तक पहुंचना होगा। इसी लक्ष्य के साथ वह एक कीड़े को पकड़कर पेड़ पर टांग देता है ताकि उसे बचाने के लिए दूसरे कीड़े आए और फिर वह उन्हें मार देता है। वह इस धोखे की तकनीक को समनिंग एलाइज कहता है और इसका इस्तेमाल करते ही सिस्टम उसे एक नया टाइटल देता है, रॉन्गडुअर। इल्यूशिया अच्छी तरह जानता है कि वह जो कर रहा है वह गलत है, लेकिन इस वक्त उसे यही करना जरूरी लग रहा है। उसके मन में एक उम्मीद होती है कि शायद इवॉल्व होने के बाद वह दोबारा ऐसा रास्ता नहीं अपनाएगा। जो भी कीड़े उसे घेरने आते हैं वह उन सबको मार देता है और बहुत कम समय में उसका लेवल 25 तक पहुंच जाता है। आखिरकार अब वह इवोल्यूशन के लिए योग्य हो चुका होता है। वह सिस्टम से इवोल्यूशन ट्री दिखाने को कहता है और उसके सामने 5 विकल्प आते हैं। ये हैं मिनी ड्रैगन, एंजेल मिनी ड्रैगन, चाइल्ड ड्रैगन, मार्बल चाइल्ड ड्रैगन और यंग प्लेग ड्रैगन। इल्यूशिया सोचने लगता है कि आखिर मिनी ड्रैगन, स्मॉल ड्रैगन और बेबी ड्रैगन में असल फर्क क्या है। उसकी उलझन को डिवाइन वॉइस दूर करती है। डिवाइन वॉइस बताती है कि मिनी ड्रैगन आकार में बेबी ड्रैगन जैसा छोटा होता है, लेकिन उसकी व्यक्तिगत ग्रोथ बहुत धीमी होती है और उसके इवोल्यूशन विकल्प सीमित होते हैं। हालांकि उसके कई फ्यूचर इवोल्यूशंस में जबरदस्त पोटेंशियल होता है। इल्यूशिया को स्लो ग्रोथ का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए यह ऑप्शन उसे प्रभावित नहीं करता। इसके बाद एंजेल मिनी ड्रैगन का जिक्र होता है, जिसके पास एक प्रोटेक्टिव स्पिरिट होती है और जो दूसरों के लिए जीने की कसम खाता है। इसी वजह से वह व्हाइट मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन लड़ता नहीं है। यह भी इल्यूशिया को पसंद नहीं आता क्योंकि उसे लड़ना अच्छा लगता है। वह एक पल के लिए व्हाइट मैजिक के बारे में जरूर सोचता है, खासकर इसीलिए क्योंकि उसने मायरिया को इसका इस्तेमाल करते देखा था, लेकिन यह वजह उसके लिए फैसला लेने के लिए काफी नहीं होती। इसके बाद चाइल्ड ड्रैगन का जिक्र आता है, जो बेबी ड्रैगन के बाद की नेक्स्ट इवोल्यूशन है और जिसमें ज्यादा बेहतर क्षमताएं होती हैं। फिर आता है मार्बल चाइल्ड ड्रैगन, जो एक म्यूटेशन से गुजरा हुआ ड्रैगन होता है और जिसमें मैजिक की योग्यता भी होती है। आखिरी ऑप्शन होता है यंग प्लेग ड्रैगन, जो एक इविल ड्रैगन का पहला स्टेज होता है, ऐसा ड्रैगन जो आपदाएं फैलाता है। इल्यूशिया को तबाही फैलाने का ख्याल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वह इस ऑप्शन को तुरंत खारिज कर देता है। लेकिन सिस्टम यही नहीं रुकता और इस ड्रैगन की खूबियां बताना जारी रखता है, जैसे कि इसमें हाई इंटेलिजेंस होती है और यह ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकता है। इल्यूशिया जोर से चिल्लाता है कि वह इविल नहीं बनना चाहता, लेकिन इंसान में बदल पाने का विचार इतना लुभावना होता है कि वह उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता। उसके मन में सवाल उठता है कि वह आखिर किस ड्रैगन में इवॉल्व हो। वह सोचता है कि अगर वह गांव जाए और दोस्तों से मिले तो इसका मतलब प्लेग फैलाना होगा। वह पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे समझ
नहीं आता कि किस रास्ते को चुने। वह जानता है कि यंग प्लेग ड्रैगन चुनना एक बुरा फैसला हो सकता है, लेकिन मायरिया को फिर से देखने के लिए उसे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। वह खुद को समझाता है कि अगर वह प्लेग ड्रैगन चुनकर बाद में ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन सीख ले तो वह एक शुद्ध और ईमानदार जिंदगी जी सकता है। इसी सोच के साथ वह यंग प्लेग ड्रैगन में इवॉल्व होने का फैसला कर लेता है। जैसे ही इवोल्यूशन शुरू होता है, उसके पंख और बड़े हो जाते हैं और उसके शरीर का रंग बदल जाता है। डिवाइन वॉइस घोषणा करती है कि इवोल्यूशन सफल रहा है। इल्यूशिया पानी में अपनी परछाई देखता है और उसी पल उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है, क्योंकि उसका रूप अब काफी डरावना लग रहा होता है। डिवाइन वॉइस उसे चेतावनी देती है कि व्यू स्टैट्स का लेवल अब 2 से बढ़कर 3 हो गया है और अब वह अपनी स्किल्स की डिटेल्स देख सकता है। इसके बाद डिवाइन वॉइस उसके नए इवोल्यूशंस की जानकारी देती है। डिवाइन वॉइस खुद लेवल 2 पर पहुंच चुकी होती है। इल्यूशिया को फ्लाइट और ड्रैगन स्केल डस्ट की स्किल मिलती है और उसकी लाइट बाइट स्किल इवॉल्व होकर वेनमस फेंक बन जाती है। इसके अलावा उसे डार्क टाइप, सिकली ब्रीथ और पैरालाइजिंग पॉइजन क्लॉज भी मिलते हैं। इल्यूशिया घबराने लगता है, लेकिन डिवाइन वॉइस यही नहीं रुकती। उसे कैलामिटी और मिसक्रिएंट जैसे टाइटल भी मिल जाते हैं। लेवल बढ़कर 2 हो जाने के बाद उसे सब कुछ बेहद डरावना लगने लगता है, लेकिन फिर भी वह खुद को समझाता है कि ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन इन सब की भरपाई कर देगा। अचानक डिवाइन वॉइस बोलना बंद कर देती है। इल्यूशिया घबरा जाता है और पूछता है कि ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कहां है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह पूछता है कि क्या उसे इसके लिए और लेवल अप करना होगा। तब डिवाइन वॉइस जवाब देती है कि मौजूदा लेवल पर वह यह जानकारी नहीं दे सकती और फिर गायब हो जाती। इल्यूशिया पूरी तरह टूट जाता है। उसके पास ढेर सारी अजीब स्किल्स हैं, लेकिन वह ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन हासिल नहीं कर पाया। वह डिवाइन वॉइस से सवाल करता है कि वह आवाज आखिर किसकी है, लेकिन फिर वही जवाब मिलता है कि मौजूदा लेवल पर वह यह नहीं जान सकता। इसके बाद वह अपनी नई स्किल्स के बारे में पूछता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि ड्रैगन स्केल डस्ट का असर यह है कि जब वह अपने पंख फड़फड़ाता है तो उसके आसपास एक जानलेवा मियाज्मा फैलता है जो पास मौजूद हर चीज को प्रभावित करता है। मैक्स लेवल पर ऐसा ड्रैगन सिर्फ उड़कर ही पूरे के पूरे देशों को तबाह कर सकता है। इल्यूशिया जैसे ही अपने पंख फैलाता है, उसके पास का एक पौधा तुरंत मुरझाकर मर जाता है। यह देखकर वह गहरे निराशा में डूब जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि वह अब एक बायोलॉजिकल वेपन बन चुका है। डिवाइन वॉइस अगली स्किल के बारे में बताती है, सिकली ब्रीथ। यह एक ऐसा हमला है जो बीमारियों से भरा हुआ मियाज्मा फैलाता है, जो बेहद संक्रामक होता है और पहले ही एक पूरी सभ्यता का सफाया कर चुका है। इल्यूशिया बेचैनी से सोचने लगता है कि क्या वह कभी हीरो के रास्ते पर लौट पाएगा। इसके बाद वह अपने टाइटल्स के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे लगता है कि उनका उसके भविष्य पर गहरा असर पड़ेगा। डिवाइन वॉइस बेबी ड्रैगन हीरो टाइटल के बारे में बताती है, जो साहस का प्रतीक है और जो एक दिन उसे हीरो स्टेटस तक पहुंचा सकता है, साथ ही उसके इवोल्यूशन पाथ को भी गहराई से प्रभावित करता है। इसके बाद वह अगले टाइटल इन्फेस्टेटर के बारे में पूछता है, जो उन शैतानी खलनायकों को दिया जाता है जो हंसते हुए लाशों के पहाड़ खड़े कर देते हैं। यह टाइटल डार्क टाइप अटैक्स को मजबूत करता है, लेकिन होली मैजिक सीखना और भी मुश्किल बना देता है। इल्यूशिया इसे सबसे बदतर टाइटल बताता है, इसे लौटाना चाहता है और अपने फैसले पर पछताता है। वह चाहता है कि काश वह फिर से एक मासूम बेबी ड्रैगन बन सकता। उधर गांव में मायरिया मैरियल से पूछती है कि क्या वे गांव के सभी प्रोटेक्टिव स्टोन्स की जांच करेंगे। मैरियल पुष्टि करती है और बताती है कि ये पत्थर गांव के चारों ओर एक बैरियर बनाते हैं। मायरिया पूछती है कि क्या यह राक्षसों को गांव में घुसने से रोकने के लिए होता है। मैरियल समझाती है कि यह सिर्फ एक चार्म है जो अवचेतन रूप से राक्षसों को उस सीमा को पार करने से हतोत्साहित करता है। हालांकि कुछ जिद्दी राक्षस फिर भी अंदर आ जाते हैं। मायरिया को फिर से उस छोटे ड्रैगन की याद आती है और वह सोचने लगती है कि शायद वह सच में उसकी मदद करना चाहता था। वह मैरियल से राक्षसों के बारे में और बताने को कहती है। एल्फ टिप्पणी करती है कि हादसे के बाद से मायरिया राक्षसों को लेकर कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। मायरिया मानती है कि सच कहें तो उसके दिल से यह एहसास जा ही नहीं रहा कि जंगल में मिले उस छोटे ड्रैगन ने ही उसकी जान बचाई थी। एरियल उसे चेतावनी देती है कि उसे राक्षसों से जुड़ाव नहीं रखना चाहिए और उनके बारे में समझाना शुरू करती है। वह बताती है कि राक्षस अलग अलग रूपों में इवॉल्व हो सकते हैं और हर इवोल्यूशन के साथ और ताकतवर बनते जाते हैं। वे दूसरे जीवों का शिकार करके लेवल अप करते हैं। मायरिया कहती है कि इंसान भी तो लेवल अप करते हैं और अपनी स्किल्स बेहतर बनाते हैं। एल्फ इसकी पुष्टि करती है, लेकिन समझाती है कि राक्षसों के मामले में उनका मैक्सिमम लेवल अलग अलग होता है। जब वे उस सीमा तक पहुंच जाते हैं तो वे एक ऊंचे रूप में इवॉल्व हो जाते हैं और यह सिलसिला बार बार दोहराया जाता है, जिससे वे और भी भयानक बनते जाते हैं। मायरिया को यकीन करना मुश्किल लगता है कि पुराने जमाने में लोग राक्षसों की असली प्रकृति समझ पाए थे। यह बात एल्फ को चिढ़ा देती है, जो कहती है कि वह यह कहानी पहले भी सुना चुकी है। उस वक्त मायरिया सिर्फ 5 साल की थी और उसे मैरियल को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ता था, जिस पर एल्फ को छोटा कहे जाने से चिढ़ होती है। मैरियल समझाती है कि कभी कभी कुछ खास लोग पैदा होते हैं जो डिवाइन वॉइस को सुन सकते हैं, जो उन्हें राक्षसों, लेवल्स और दूसरी जानकारी
जानकारियां वो देती हैं। ऐसे लोगों को हीरो या सेंट कहा जाता है। इसलिए यह ज्ञान इंसानों के ट्रायल एंड एरर से नहीं बल्कि सीधे डिवाइन वॉइस से आया है। वह आगे बताती है कि राक्षस जिंदा रहने, अनुभव हासिल करने और इवॉल्व होने के लिए लड़ते हैं। हर राक्षस ताकत की तलाश में रहता है और धीरे धीरे और हिंसक बनता जाता है। इसलिए भले ही उस ड्रैगन ने पहले मायरिया की जान बचाई हो, अगली बार जब वे मिले तो हो सकता है कि वह और ज्यादा खतरनाक रूप में इवॉल्व होकर उस पर हमला कर दे। यह सुनकर मायरिया डर जाती है और मैरियल से रुकने की गुहार लगाती है। एल्फ कहती है कि उसकी भलाई के लिए यही बेहतर है कि वह राक्षसों से कोई उम्मीद न लगाए, क्योंकि वे लड़ाई की प्रवृत्ति का अवतार होते हैं और इंसानों के साथ कभी संगत नहीं हो सकते। इसी के साथ हम अपने नायक इल्यूशिया को देखते हैं, जो पूरी तरह लेवल अप करने और सही रास्ते पर लौटने के लिए प्रेरित हो चुका है। उसके लिए सही रास्ता मतलब हीरो बनना और मायरिया से फिर मिलना। इसी सोच के साथ वह कमजोर राक्षसों की तलाश में निकल पड़ता है। अचानक उसे महसूस होता है कि उसका शरीर हिल नहीं पा रहा और वह देखता है कि कई धागों ने उसके हाथ पैर जकड़ रखे हैं। वह एक स्पाइडर के इलाके में घुस चुका होता है। यह साफ था कि यह वैसा राक्षस नहीं था जिससे वह लड़ना चाहता था, लेकिन मकड़ी उसे सोचने का मौका नहीं देती और बिना झिझक जाल थूक देती है। हताशा में इल्यूशिया अपने ही शरीर को आग में झोंक देता है ताकि धागे पिघल सकें, जबकि यह उसके प्लान में बिल्कुल नहीं था। वह घबराकर जमीन पर लौटने लगता है, लेकिन तभी सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसे फायर रेजिस्टेंस मिल गई है। इससे उसे थोड़ी राहत मिलती है और वह कम चिंता के साथ दोबारा लड़ाई में उतरता है। वह देखता है कि मकड़ी जाल में फंस चुकी है और उसे कुछ नुकसान भी हुआ है। मौके का फायदा उठाते हुए इल्यूशिया अपने पंजों से हमला करता है, पैरालाइजिंग पॉइजन लगाता है और लगातार वॉर करता है। इसके बाद वह अपने स्टैट्स चेक करता है और पाता है कि वह मकड़ी की सिर्फ आधी हेल्थ ही घटा पाया। ये समझकर कि इस वक्त उसे हराना मुमकिन नहीं है, वह भागने का फैसला करता है। वह लुढ़कते हुए दूर जाने लगता है, लेकिन मकड़ी उसका पीछा करने लगती है। जब उसे लगता है कि वह पकड़ा जाने वाला है तो वह उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके छोटे पंख उसका वजन नहीं संभाल पाते। वह कई बार कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है, शायद इसलिए क्योंकि उसका लेवल अभी भी कम है। फिर से पकड़े जाने के खतरे को समझकर वह दोबारा लुढ़कता है। 10 मिनट तक वह बिना रुके भागता रहता है, जबकि मकड़ी में थकान का कोई नामो निशान नहीं होता। इसी दौरान सिस्टम उसे बताता है कि उसकी रोल स्किल लेवल 2 से बढ़कर लेवल 3 हो गई है। भागने के साथ साथ उसे चिकन रनर का टाइटल भी मिल जाता है, जिससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। हालांकि वह सोचता है कि अगर जीतने का मौका होता तो वह जरूर लड़ता। तभी उसकी नजर एक खाई पर पड़ती है और उसके सामने एक मुश्किल फैसला खड़ा हो जाता है। वह जानता है कि अगर वह ऐसे ही आगे बढ़ा तो मर सकता है। वह किनारे से पहले दाईं ओर मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ उड़कर जाने के बारे में भी सोचता है, मगर उसकी फ्लाइंग अभी भरोसेमंद नहीं होती, इसलिए उसके पास कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ठीक उसी पल जब सब कुछ खत्म लगता है, उसकी फ्लाइंग स्किल आखिरकार काम कर जाती है और वह मकड़ी को पीछे छोड़ देता है। जमीन पर उतरते ही वह पूरी तरह थक चुका होता है। वह हालात पर हंसने ही वाला होता है कि उसे एहसास होता है कि मकड़ी वहां नहीं है। उसे लगता है कि शायद उसने हार मान ली है और वह मन ही मन कसम खाता है कि जब वह और लेवल अप करेगा तब उसे जरूर हराएगा। लेकिन तभी वह जाल से बना एक पुल देखता है और अगले ही पल मकड़ी उसके सामने कूद पड़ती है और पीछा फिर से शुरू हो जाता है। सिस्टम बताता है कि उसकी रोल स्किल लेवल 3 से बढ़कर लेवल 4 हो गई है, लेकिन अब इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। गलती से वह भागते हुए एक शेर के ऊपर से गुजर जाता है और उसे 12 एक्सपी मिलते हैं। इसके अलावा वॉकिंग एग टाइटल की वजह से उसका लेवल 1 से सीधे 3 तक बढ़ जाता है। इसी तरह वह रास्ते में हर तरह के जीवों के ऊपर से भागता हुआ लेवल 3 से 8 तक पहुंच जाता है। अपने स्टैट्स में बढ़ोतरी देखकर उसका आत्मविश्वास लौटने लगता है और वह मकड़ी का सामना करने का फैसला करता है। वह रुकता है, अपनी स्किल्स का विश्लेषण करता है और पाता है कि मकड़ी के पास डबल पॉइजन नाम की कोई चीज है। उसे ठीक नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन वह पूरी ताकत से अपने बेबी ब्रीथ से हमला करने का फैसला करता है। तभी मकड़ी अपना झर छोड़ती है। इल्यूशिया पीछे हटता है और पॉइजन रेजिस्टेंस होने के बावजूद उसके गले में तेज जलन महसूस होती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि मकड़ी हिल नहीं रही है और वह समझ जाता है कि वह जहर के असर का इंतजार कर रही है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं होता। इसी मौके का फायदा उठाकर इल्यूशिया खुद को जहर से प्रभावित दिखाने का नाटक करता है ताकि वह मकड़ी को अपने करीब आने का लालच दे सके। जैसे ही मकड़ी उस पर छलांग लगाती है, इल्यूशिया तुरंत अपना बेबी ब्रीथ छोड़ता है और फिर ऊपर से नीचे की ओर एक जबरदस्त वार करके उसे खत्म कर देता है। इसके साथ ही उसका लेवल सीधे 8 से बढ़कर 14 हो जाता है। अपनी जीत पर ड्रैगन खुशी से भर जाता है, लेकिन उसके लिए सबसे अहम चीज अब भी वही रहती है, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। सिस्टम उसे बताता है कि उसकी बेबी ब्रीथ स्किल लेवल 2 से बढ़कर लेवल 3 हो गई है और फिनिशिंग ब्लो की वजह से उसे एक नई स्किल ड्रैगन टेल भी मिल गई है। यह सब पॉजिटिव होने के बावजूद उसे अब भी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलती और यही बात उसे बेहद निराश कर देती है। उसे लगने लगता है कि शायद उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन फिर वह खुद को समझाता है कि हो सकता है इसके लिए उसे अभी कुछ और सीखना या हासिल करना बाकी हो।
उस रात बाद में वह उसी शेर के पास लौटता है जिसे उसने भागते वक्त कुचल दिया था, और वहीं उसे एक गुफा मिलती है। वह पूछता है कि क्या वहाँ कोई है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, तो वह अंदर चला जाता है। वह मांस खाना शुरू करता है, लेकिन उसका स्वाद उसे पूरी तरह पसंद नहीं आता, इसलिए वह पहले मिले फलों की कुछ बूंदें उसमें डाल देता है, जिससे मांस का तेज स्वाद कम हो जाता है और उसमें हल्की सी तीखापन आ जाती है। खाना खत्म करने के बाद वह सोचता है कि शायद यह गुफा भविष्य में उसका बेस बन सकती है। इसी सोच में डूबा होता है कि सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसे चीफ लॉर्ड का टाइटल मिल गया है। यह सुनकर वह असहज महसूस करता है, जैसे उसकी जिंदगी किसी के सामने लाइव प्रसारित हो रही हो। कुछ देर बाद वह लेटकर आराम करने लगता है और सोचता है कि क्या वह कभी गांव वालों के बीच लोकप्रिय हो पाएगा या उन्हें अपनी घर में बनाई हुई कुकिंग भी सिखा पाएगा। लेकिन जैसे ही उसे अपनी मौजूदा शक्ल याद आती है, वह इस ख्याल को तुरंत खारिज कर देता है। वह सोचता है कि ऐसा दिन अभी बहुत दूर है और इस रूप में तो मायरिया भी उसे पहचान नहीं पाएगी। झुंझलाकर वह सिस्टम को कोसता है कि उसने ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र तो किया, लेकिन उसे दिया नहीं। आसमान की तरफ देखते हुए वह मांग करता है कि उसे यह शक्ति दी जाए, क्योंकि वह पूरी जिंदगी अकेले नहीं बिताना चाहता। उधर इंसानों के गांव में मायरिया एक बूढ़े आदमी की बात सुन लेती है, जो दावा कर रहा होता है कि उसने गांव के बाहर झील के पास किसी को देखा है। यह सुनकर मायरिया की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह उससे और बताने को कहती है। नशे में होने के बावजूद बूढ़ा आदमी बताता है कि वह मछली पकड़ रहा था, तभी उसने झाड़ियों के बीच किसी को देखा। वह आकृति बेहद थकी हुई, लगभग ज़ॉम्बी जैसी लग रही थी और बड़बड़ाते हुए जंगल की ओर चली गई। वहां मौजूद बाकी लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करते और सब कुछ उसके नशे का असर मान लेते हैं, लेकिन बूढ़ा जोर देकर कहता है कि उसने सच में ऐसा देखा था और उस दिन उसने शराब की एक बूंद तक नहीं पी थी। मायरिया साफ तौर पर दिलचस्पी लेने लगती है। एक सुनहरे बालों वाला युवक यह देखकर उसे याद दिलाता है कि उन दोनों एडवेंचरर्स की मौत उसकी गलती नहीं थी। मायरिया खुद को संभालने की कोशिश करती है और वहां से चली जाती है। बाद में वह मैरियल के पास जाकर उसे पूरी बात बताती है और कहती है कि वह जंगल में जाना चाहती है। एल्फ तुरंत उसे मना कर देती है और कहती है कि अगर दा के जिंदा होने की जरा सी भी संभावना होती तो वह अब तक गांव लौट चुका होता। मायरिया मानती है कि उसे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन वह सुझाव देती है कि गांव वालों के साथ मिलकर ग्रुप बनाकर उसकी तलाश की जाए। मैरियल इस विचार को साफ तौर पर खारिज कर देती है और कहती है कि वह किसी और की जान जोखिम में नहीं डालना चाहती। मायरिया शांत हो जाती है और फिर उसे हौसला देने के लिए मैरियल कहती है कि वह इस मामले की जांच के लिए गिल्ड से संपर्क करे। मायरिया यह सुनकर समझ जाती है और अपनी जल्दबाजी के लिए माफी मांगती है। हालांकि उसकी बातों से मैरियल पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती। इसके बाद कहानी फिर से हमारे नायक इल्यूशिया की ओर लौटती है, जो एक बार फिर लेवल अप करने के लिए पूरी तरह प्रेरित हो चुका होता है। उसी वक्त उसका सामना एक ऐसे राक्षस से होता है जो पानी के गड्ढे जैसा दिखता है। वह उसकी स्टैट्स देखने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते ही उसकी नजर धुंधली हो जाती है और उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है। सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि लेवल 3 पर सी स्टैटिस्टिक्स स्किल सटीक जानकारी नहीं दे सकती, लेकिन चूंकि वह अभी अभी लेवल 4 पर पहुंचा है, इसलिए वह कुछ सेकंड के लिए उस राक्षस की स्टैट्स पढ़ पाता है। यह सब उसे और भी उलझन में डाल देता है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जल्द ही मैं इस एनिमे का अगला पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय।